बुधवार की रात थी और दिल्ली मेट्रो की लास्ट ट्रेन धीरे धीरे अपने आखिरी स्टेशन की ओर बढ़ रही थी। शहर की तेज तर्रार जिंदगी थम चुकी थी और ट्रेन में गिनती के ही लोग मौजूद थे। उनमें से एक था अभिनव, जो अपने ऑफिस से घर लौट रहा था। वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और उसकी शिफ्ट देर रात तक चलती थी। ट्रेन की खाली सीटों पर बैठे अभिनव की नजरें बार बार खिड़की से बाहर के अंधेरे में झांक रही थीं। मेट्रो के डिब्बे में गहरा सन्नाटा था। पूरी ट्रेन में गिनकर 4-5 लोग ही थे। अभिनव ने अपनी घड़ी देखी। रात के 12:30 बज चुके थे। उसकी थकान के बावजूद कुछ अजीब सा तनाव उसे महसूस हो रहा था। उसने अपने हेडफोन निकालकर म्यूजिक प्ले किया, लेकिन मन विचलित था। अचानक अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकी और दरवाजे खुले। अभिनव ने देखा कि कोई यात्री अंदर नहीं आया। चारों तरफ अंधेरा था। स्टेशन भी लगभग खाली पड़ा था। जैसे ही दरवाजे बंद हुए, अभिनव की नजर सामने की खिड़की पर पड़ी। खिड़की के शीशे में उसे हल्का सा प्रतिबिंब दिखा, जैसे कोई खड़ा हो। उसने पलटकर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। थोड़ी घबराहट महसूस करते हुए अभिनव ने खुद को समझाया कि यह शायद उसकी थकान का असर है। उसने अपना ध्यान भटकाने के लिए फोन निकाला और कुछ सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगा। लेकिन जब उसने स्क्रीन पर ध्यान दिया तो उसे उसमें हल्के से अजीब सी परछाई दिखी। स्क्रीन पर कोई अजनबी चेहरा झलक रहा था। उसने तुरंत फोन नीचे रखा और चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं था। ट्रेन फिर चल पड़ी। अगले स्टेशन तक पहुंचने में कुछ मिनट लगने वाले थे, लेकिन इस बार ट्रेन की लाइट्स अचानक से झपकने लगी। लाइट्स का यूं झपकना सामान्य तौर पर तकनीकी खराबी का संकेत हो सकता था, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही अजीब था। हर बार जब लाइट बंद होती, अभिनव को लगता कि कोई उसकी सीट के पास आकर खड़ा है, लेकिन जैसे ही लाइट फिर से जलती, वहां कोई नहीं होता। अब अभिनव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि वह किसी को फोन करके बात करे, लेकिन मेट्रो के अंदर नेटवर्क नहीं था। वह अकेलेपन और डर से जूझ रहा था। तभी एक तेज हवा का झोंका आया, जो सामान्य तौर पर बंद मेट्रो के डिब्बे में संभव नहीं था। उस हवा के झोंके ने उसकी गर्दन के पीछे ठंडक पैदा कर दी। अचानक ट्रेन एक सुरंग के भीतर दाखिल हो गई। बाहर का अंधेरा और घना हो गया। सुरंग में घुसते ही ट्रेन की लाइट्स पूरी तरह बंद हो गईं। अब पूरे डिब्बे में घना अंधेरा छा गया था। अभिनव ने डरते डरते अपनी सीट पर बैठने का प्रयास किया। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके पास बैठा है। उसकी सांसें थम गईं। उसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर अपनी बगल की सीट को छूने की कोशिश की, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी एक धीमी और गूंजती हुई आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। यह आवाज ट्रेन के डिब्बे में गूंज रही थी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि यह किस दिशा से आ रही थी। यह आवाज किसी के हंसने की थी, एक डरावनी, भूतिया हंसी। अभिनव ने अपना सिर पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। आंखें बंद करने पर उसे महसूस हुआ कि कोई उसके करीब झुक रहा है। उसने झट से आंखें खोलीं और सामने की खिड़की में उसे एक महिला का चेहरा दिखाई दिया। वह चेहरा डरावना था। आधी जली हुई त्वचा, खाली आंखें और भयानक मुस्कान। वह चेहरा उसे सीधा देख रहा था। अभिनव ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही अटक गई। ट्रेन अचानक झटके के साथ रुक गई। अभिनव ने हिम्मत जुटाकर खिड़की की ओर देखा, लेकिन अब वहां कुछ नहीं था। दरवाजे खुले और वह तेजी से बाहर निकल गया। स्टेशन पर अंधेरा था। यह स्टेशन बाकी स्टेशनों से अलग लग रहा था, जैसे यह एकदम सुनसान और छोड़ दिया गया हो। अभिनव ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां न तो कोई कर्मचारी था, न ही कोई यात्री। स्टेशन पर सिर्फ एक पुराना सीसीटीवी कैमरा था, जो झूल रहा था। स्टेशन के बोर्ड पर लिखा नाम भी धुंधला था। उसने अपने फोन की टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन फोन का बैटरी खत्म हो चुका था। उसने स्टेशन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे कदमों की आवाज सुनाई दी, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसने घबराकर दौड़ना शुरू कर दिया। भागते भागते वह एक और प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, जो पहले से भी ज्यादा सुनसान और डरावना था। वहां उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, जो एक बेंच पर बैठा था। अभिनव ने राहत की सांस ली
और उस बूढ़े आदमी के पास जाकर पूछा, यह कौन सा स्टेशन है और यहां से बाहर कैसे निकलूं? बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ा और उसकी आंखों में अजीब सी चमक दिखाई दी। उसने अभिनव की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे घूरता रहा। तभी बूढ़े आदमी के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान फैल गई और वह अचानक गायब हो गया। अभिनव अब पूरी तरह डर चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसे याद आया कि मेट्रो की आखिरी ट्रेन थोड़ी देर में वापस आएगी। उसने फैसला किया कि वह उसी ट्रेन से वापस जाएगा। कुछ देर बाद ट्रेन की आवाज सुनाई दी। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई तो यह वही डिब्बा था जिसमें वह पहले था, लेकिन यह डिब्बा पूरी तरह से खाली था। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। ट्रेन ने चलना शुरू किया, लेकिन इस बार यह बहुत धीमी थी। डिब्बे के अंदर अजीब सी सरसराहट की आवाजें आने लगीं। अभिनव ने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने डरते डरते पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ट्रेन अब एक और सुरंग में प्रवेश कर चुकी थी। सुरंग के भीतर से अजीब अजीब सी चीखने की आवाजें आ रही थीं। तभी ट्रेन की लाइट्स फिर से बंद हो गईं, और इस बार जब लाइट्स वापस आईं, तो अभिनव को सामने एक झुकी हुई परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अभिनव ने जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज फिर से गले में अटक गई। तभी ट्रेन एक बार फिर झटके के साथ रुक गई। दरवाजे खुले और इस बार अभिनव खुद को अपने घर के पास वाले स्टेशन पर खड़ा पाया। उसे समझ नहीं आया कि यह सब कैसे हुआ। वह हड़बड़ाते हुए ट्रेन से उतरा और जल्दी से बाहर की ओर भागा। बाहर आकर उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां सब कुछ सामान्य था। अभिनव ने घर पहुंचकर अपने दोस्तों को इस घटना के बारे में बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। अगले दिन जब वह मेट्रो के उसी रूट पर गया, तो उसे महसूस हुआ कि वह स्टेशन जहां वह उतरा था, मेट्रो के नक्शे में था ही नहीं। अभिनव उस दिन घर आकर पूरी रात सो नहीं पाया। हर बार जब वह अपनी आंखें बंद करता, तो उसे वही डरावना चेहरा, वही भूतियां, हंसी और सुरंग की चीखें सुनाई देती। उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम था या कोई बुरा सपना, लेकिन यह ख्याल भी बार बार उसके दिमाग में आ रहा था कि आखिर वह स्टेशन कौन सा था और ऐसा क्या हुआ जो उसने महसूस किया। अगले दिन ऑफिस में भी वह अजीब सा महसूस कर रहा था। उसकी सहकर्मी स्नेहा ने उससे पूछा, क्या बात है अभिनव, आज तुम बहुत परेशान लग रहे हो, सब ठीक है? अभिनव ने थोड़ी झिझक के बाद सारी बात उसे बता दी। स्नेहा ने ध्यान से उसकी बात सुनी और कहा, दिल्ली मेट्रो के बारे में मैंने भी कई अजीबोगरीब कहानियां सुनी हैं, खासकर रात के वक्त, लेकिन जो तुम बता रहे हो वह तो और भी डरावना है। क्या तुमने पता करने की कोशिश की कि वह कौन सा स्टेशन था? अभिनव ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे लगा कि शायद मैंने कोई सपना देखा हो, लेकिन वह सब इतना असली लग रहा था कि मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं। और सबसे अजीब बात यह है कि मैंने मेट्रो के नक्शे में उस स्टेशन का नाम तक नहीं पाया। स्नेहा ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, क्या तुम आज रात फिर से उसी रूट पर जा सकते हो? शायद हमें कुछ सुराग मिल जाए। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अभिनव को थोड़ा डर तो था, लेकिन उसने सोचा कि स्नेहा के साथ जाने में कोई हर्ज नहीं। रात को दोनों ने आखिरी मेट्रो पकड़ी। इस बार डिब्बे में और भी कम लोग थे। स्नेहा ने चारों ओर नजर दौड़ाई और कहा, कुछ ज्यादा अजीब तो नहीं लग रहा, लेकिन देखते हैं। जैसे ही ट्रेन उसी सुरंग के पास पहुंची जहां पिछली रात सब कुछ हुआ था, अभिनव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी हथेलियां पसीने से भीग गईं। सुरंग में दाखिल होते ही ट्रेन की लाइट्स एक बार फिर झपकने लगीं। स्नेहा ने घबराकर पूछा, क्या यह हर बार होता है? अभिनव ने धीमे स्वर में कहा, नहीं, यह कल रात से हो रहा है। अचानक ट्रेन एक झटके के साथ रुक गई। यह वही स्टेशन था। प्लेटफॉर्म पर वही सुनसान माहौल था। कोई नाम नहीं, कोई रोशनी नहीं। स्नेहा ने कहा, यह जगह तो मेट्रो के रूट में ही नहीं होनी चाहिए। हम यहां क्यों रुके? दोनों डिब्बे से बाहर निकले। प्लेटफॉर्म का माहौल ठंडा और भयानक था। अभिनव ने चारों ओर नजर दौड़ाई और उसे वही बूढ़ा आदमी दूर एक बेंच पर बैठा दिखाई दिया। उसने स्नेहा को इशारा किया
देखो, वही आदमी, मैंने कल इसे देखा था। स्नेहा ने भी उस आदमी को देखा। दोनों ने धीमे कदमों से उसकी ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, बूढ़ा आदमी फिर से उसी भयानक मुस्कान के साथ उनकी ओर घूमा और धीरे धीरे कहने लगा, तुम्हें वापस नहीं जाना चाहिए था। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। उसकी आवाज गूंजने लगी और अचानक प्लेटफॉर्म का पूरा माहौल बदल गया। दीवारों पर दरारें पड़ने लगी और उन दरारों से खून जैसा कुछ बहने लगा। स्नेहा ने चिल्लाकर कहा, यह सब क्या हो रहा है? हमें यहां से भागना चाहिए। लेकिन जैसे ही वे भागने लगे, प्लेटफॉर्म पर अजीब सी परछाइयां उभरने लगीं। ये परछाइयां मानो उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थीं। अभिनव और स्नेहा ने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन उनका हर कदम भारी हो रहा था। तभी ट्रेन ने अचानक सीटी दी और दरवाजे अपने आप खुल गए। दोनों किसी तरह दौड़ते हुए ट्रेन के अंदर कूद गए। जैसे ही दरवाजे बंद हुए, ट्रेन फिर से चल पड़ी। लेकिन इस बार ट्रेन के अंदर का माहौल भी सामान्य नहीं था। डिब्बे की खिड़कियों पर खून के धब्बे उभरने लगे। चारों ओर से वही डरावनी हंसी गूंजने लगी। स्नेहा ने जोर से चिल्लाकर कहा, यह ट्रेन हमें कहीं और ले जा रही है। हमें इसे रोकना होगा। अभिनव ने कंट्रोल पैनल की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे लगा कि कोई उसके पैर पकड़ रहा है। उसने नीचे देखा और एक काली भूतिया आकृति ने उसका पैर जकड़ रखा था। स्नेहा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे खींचा और दोनों किसी तरह उस आकृति से बच पाए। जैसे ही ट्रेन ने सुरंग से बाहर कदम रखा, वे खुद को किसी अजीब सी जगह पर पाए। यह जगह किसी स्टेशन जैसी नहीं लग रही थी। यह एक खाली, वीरान सी जगह थी, जहां चारों ओर सिर्फ धुंध फैली हुई थी। ट्रेन रुक गई और दरवाजे फिर से अपने आप खुल गए। स्नेहा ने कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें बाहर जाना चाहिए। यह जगह सामान्य नहीं है। अभिनव ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन तभी उन्हें लगा कि ट्रेन खुद से पीछे की ओर खिसक रही है। वे दरवाजों के पास खड़े होकर चारों ओर देख रहे थे। तभी एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। यह वही बूढ़े आदमी की थी। उसने कहा, अब तुम्हारा लौटना मुश्किल है। तुमने जो रास्ता चुना है वह एक बार खुलता है। इसे दोबारा पार करना असंभव है। अभिनव और स्नेहा के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वे हार नहीं मानेंगे। तभी ट्रेन तेजी से पीछे की ओर बढ़ने लगी और वे दोनों ट्रेन के अंदर अपने को बचाने की कोशिश करने लगे। कुछ देर बाद ट्रेन फिर से रुकी। इस बार वे खुद को अपने असली स्टेशन पर खड़ा पाए। बाहर रोशनी थी, लोग थे और सब कुछ सामान्य लग रहा था। अभिनव और स्नेहा ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने तुरंत स्टेशन छोड़ दिया, लेकिन उस रात के बाद से उन्होंने फिर कभी रात की आखिरी मेट्रो नहीं पकड़ी। और जो भी उनकी कहानी सुनता वह सन्न रह जाता, क्योंकि कोई भी यकीन नहीं कर पाता कि मेट्रो में ऐसा कुछ हो सकता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।